Hey guys, what's up? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू माय पॉडकास्ट. इट्स एग्जैक्टली 2 AM. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ एंड यू आर वाचिंग डरना मनाए. आज की कहानी है माय मिसिंग क्लासमेट. तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि डरना मनाए. यू आर वाचिंग डरना मनाए. ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है. मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था, किसी ने ये स्टोरी पोस्ट किया हुआ था वहाँ पे. और इनफैक्ट अब से मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही रोमांचक कहानियां लेके आया करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. सो कीप वॉचिंग माई पॉडकास्ट. और आज की कहानी माई मिसिंग क्लासमेट उस ब्लॉगर की नैरेटिव में ही रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. ये कहानी कुछ साल पहले का है. 25 अप्रैल सन 2013. मैं कभी दिन भूल नहीं सकता. और मेरा क्लासमेट बोएन पैन को, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी यादों में जिंदा है. शायद बहुत ही कम लोग हैं जो इस कहानी पे यकीन करेगा, इंक्लूडिंग माय ओन फैमिली एंड माय फ्रेंड्स. लोग उस समय कहता था कि मैं शायद पढ़ाई की वजह से बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहता हूं, जबकि हकीकत कुछ और था. मैं हमेशा रियलिटी में जीने वालों में से हूं और हमेशा मैं कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डाउट में रहता था जो शायद कोई और नजरअंदाज कर दे. मैं नॉर्थ ईस्ट चाइना के तियानजिन इलाके से बिलोंग करता हूं. हेथ नदी के किनारे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट तंगू से. फिलहाल मैं शंघाई में एक इंटरनेट कंपनी में ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करता हूं एज अ शंघाई ड्रिफ्टर. सीधी जिंदगी में बाकियों की तरह मैं एक 9 to 5 जॉब ही करता हूं, पर असलियत कुछ और है. असलियत में मैं शायद 2 जिंदगी जी रहा था. एक जिंदगी में एक नॉर्मल सी बोरिंग लाइफ, और एक जिंदगी में बहुत सारे सवाल और डाउट्स. आज 18 अगस्त है, जो कि पैन बोएन की बर्थडे है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी यादों में जिंदा है, जिसकी कहानी बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ. मेरी हाई स्कूल एक बहुत ही मशहूर हाई स्कूल है तंगू में. उस समय कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का भी उतना प्रेशर नहीं था, तो नॉर्मली हाई स्कूल की 3rd ईयर की सभी बच्चों के ऊपर उतना भी प्रेशर नहीं था उस टाइम. कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की 43 दिन पहले की बात है. 3rd ईयर की लास्ट 4th फिजिकल एजुकेशन की क्लास थी उस सुबह, और मे डे हॉलीडे के बाद स्कूल शेड्यूल को भी एडजस्ट करना था. फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता था, जैसे कि बास्केटबॉल, योगा, मार्शल आर्ट्स एक्सेट्रा. इस तरह एक दूसरे से मिलना भी हो जाता था. मेरा प्रोजेक्ट था बैडमिंटन, और मेरा टीचर का नाम था जिन, टीचर जिन. जिन बहुत इजीली स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल जाते थे. वो जापानीज और फोटोग्राफी में बहुत अच्छे थे. जाने से पहले टीचर जिन हम सबको गुड बाय कहते हुए एक चीयरिंग वीडियो बनाया और हम सबको खेलने की और कुछ भी फ्री एक्टिविटीज के परमिशन दे दी. कुछ लड़कियां क्लास में लौट गई रिव्यू के लिए, और कुछ अपने बैडमिंटन रैकेट्स लेकर आए खेलने के लिए. आफ्टर ऑल, हाई स्कूल सीनियर्स की बिजी शेड्यूल से फ्री एक्टिविटीज का वक्त निकल पाना उतना आसान नहीं, तो मौका मैं भी गंवाना नहीं चाह रहा था. मैं भी अपना रैकेट साथ ही ले आया था. तो मैं तो भैया खेलने जा रहा हूं मेरी क्लासमेट जियाओ वेन के साथ. अगर मुझे दोबारा कभी वो दिन वापस मिले तो मैं तो पेट भर के खाना खाऊंगा और अपने क्लास में वापस जाके पढ़ाई करूंगा. ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप लोगों को बाद में समझ आएगा. मैं मिसिंग क्लासमेट के आज के एपिसोड में बस इतना ही. क्या होते इसके आगे जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ, साइनिंग ऑफ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और दिल थाम के स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डरना मना है.